बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स, और एक्सरसाइज 2.1। अगर इनके लेंथ हो जाता है तो दिस विल बी पार्ट 1, और फिर देखेंगे पार्ट 2, पार्ट 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग और रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में आपको सिंपली बता देता हूँ कि डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मैं इरेशनल नंबर लिखता हूँ। ओके, अब देखिए रेशनल नंबर के ये तो एक तो जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों नॉट इक्वल टू ज़ीरो? क्योंकि अगर तो ये ज़ीरो हो जाता है फिर समथिंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो इक्वल टू अनडिफाइंड, फिर वो तो डिफाइन ही नहीं होगा फिर। ओके, अच्छा, रेशनल नंबर के लिए अगर आप देखें तो इसको अगर डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आएगा? नंबर्स आएंगे जो डिसिमल के बाद मैं लिख देता हूँ आफ्टर पॉइंट्स डिसिमल। ठीक है, तो डिसिमल के बाद या तो ये नंबर जो है ये टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। टर्मिनेट अगर हो गया तो वो तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है, अगर तो टर्मिनेट हुआ। अगर इन केस टर्मिनेट नहीं होता तो उसमें फिर हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद वो जो डिजिट्स आ रहे हैं, अगर तो लेट से आ रहे हैं कि 0.333333 और रिपीट हो रहे हैं, ये सारे जो है रिपीट हो रहे हैं अप टू इनफाइनाइट तक जाता है, तो उस केस में हम इसको बोलेंगे फिर भी ये रेशनल नंबर ही है, ये रेशनल नंबर ही। और तो आप इसमें देखिए रेगुलरिटी चेक कर, अक्सर ऐसा भी होता है कि 1.123 123 123 123 ऐसा भी आता है, तो उस केस में भी ये हम इसको एक रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इर्रेशनल नंबर जो है आपका ये पॉइंट के बाद जो है, एक तो इर्रेशनल नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इसके लिए ये ज़रूरी है। लेकिन वो डिसिमल के पॉइंट के बाद जो है, डिसिमल पॉइंट जो पॉइंट का, उसमें आपको एक इर्रेगुलर लेट से 137 8 3 2 1 5 3 5 1 3 9 4 5, देखिए ये सारे नंबर जो है ये इर्रेगुलर है। सो इर्रेगुलर के लिए ये इर्रेशनल और इर्रेगुलर, ये याद रखिए, इर्रेगुलर नंबर। तो जब पॉइंट के बाद इर्रेगुलर से नंबर आते हैं तो आप उसको, ये इर्रेगुलर से इर्रेशनल, तो आपको ये याद रहेगा। पॉइंट के बाद अगर वो नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये इर्रेगुलरिटी है उसमें, नंबर्स में रिपीट नहीं हो रहे, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि दिस इज़ इर्रेशनल नंबर। अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं, ये मैं रिमूव कर देता हूँ और एक क्वेश्चन हम देखते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। बस पॉइंट के बाद अगर इर्रेगुलर नंबर आ रहे हैं तो इट मीन्स कि ये इर्रेशनल है। ठीक है, ये सिंपली मैं फिर डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा आपको, सिर्फ आपके आइडिया के लिए, जस्ट सेंस दे दिए। अब देखिए 3 स्क्वायर रूट एक नंबर है, 3 स्क्वायर रूट, इसका आंसर क्या है? सिंपली कैलकुलेटर आप यूज़ करें,
कैलकुलेटर अगर मैं यूज़ करूँगा, सो यहाँ पे आ जाए दिस इज़ स्क्वायर रूट और आप 3 लिख दे, आप इक्वल लिख दे। देखिए 1.732050080757, इसमें ये नॉन रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको हम सिंपली इर्रेगुलर नंबर्स है सारे पॉइंट के बाद, तो इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ इर्रेशनल नंबर। मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ कि दिस इज़ इर्रेशनल नंबर, क्योंकि वो रेगुलर नंबर नहीं थे, इर्रेशनल नंबर। ओके, 1/3 को अगर आप देखें तो ये सिंपली कैलकुलेटर यूज़ करें, अब देखिए 1/3, देखिए ये रिपीट नंबर आ रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ रेशनल नंबर। सो 1.3 मैं इधर लिख सकता हूँ, वो तो नंबर इज 0.3333 एंड अप टू इनफाइनाइट। सो अगर तो रिपीट हो रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज़ रेशनल नंबर। ओके, सिमिलरली पाई जो कि है 22/7, और 22/7 को आप देख लें, डिवाइड करें कैलकुलेटर में, इसकी रिमूव करें, 22/7 3.14285714286, दीज आर ऑल इर्रेगुलर नंबर्स। ये रेगुलर नहीं है, रिपीटेड नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये है इर्रेशनल नंबर, दिस इज इर्रेशनल। फोर क्या है, 15/2, कैलकुलेटर यूज़ करें, (15/2) इक्वल टू 7.5। एक तो टर्मिनेट हो गया, तो दिस इज़ रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट 7.25 इज़ अ रेशनल नंबर, क्योंकि आफ्टर डेसिमल जो है वो टर्मिनेट हो रहा है, सो रेशनल नंबर। 29 स्क्वायर रूट, कैलकुलेटर यूज़ करें, ये देखिए 5.38516480713, दीज आर ऑल इर्रेगुलर नंबर, नॉन रिपीटिंग, तो इसको हम कह सकते हैं एक रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर है, दिस इज़ इर्रेशनल नंबर। सर अब कंसेप्ट क्लियर करें, फिर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, कन्वर्ट दी फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, ये आप इसको ऐसे डिवाइड फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इसको डेसिमल में जो पॉइंट है, और इसको आप ऐसा कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए डिवाइड नहीं हो रहा, तो पहले से तो मुझे पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा।
सो 25 को अगर आप मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 150 आ जाएगा। सो 6 150, सो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, तो नहीं हो रहा तो फिर कम है, तो फिर इसको 25 मल्टीप्लाइड बाई 8, सो 200, सो 8 200, रिमाइंडर आपका 0 है। सो आंसर 17, मैं इसको कलर चेंज कर दूँ। सो 17/2 जो है 17/25 आपका आंसर है 0.68। बाय द वे ये एक रेशनल नंबर है, कंप्लीट टर्मिनेटिंग है। ओके 19 को आप 4 पे डिवाइड करें तो 4 4 16, सो ये 3 आ जाएगा। आप फर्दर नहीं हो रहा तो यहाँ पे 0 लगा लें, सॉरी 0 यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 28 2 आ जाएगा, फिर 0 यहाँ पे लगे तो 5 20, रिमाइंडर 0। सो 19/4 इज़ इक्वल टू 4.75, और ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सिमिलरली 57/8 एंड ये जो है ये मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, तो यूज़ द सेम मेथड। आप सेम मेथड यूज़, मैं लिख देता हूँ कि यूज़ द सेम मेथड। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप इस मेथड को फॉलो करें ताकि आपको आइडिया हो जाए। यूजिंग सेम मेथड, ये सिंथेटिक वाला जो है, इसको मैं अब कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो 57/8 ओके 57/8 7.125। सिमिलरली ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। सिमिलरली 205/18 205/8 18, सॉरी 11.38888, तो ये एक देखें 11 पॉइंट क्या था, मैं भूल गया, फिर 388, ओके 3888888 अप टू इन्फिनिटी, तो ये रिपीट हो रहा है। ओके अब 5, ये तो सिंपल है, आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं हो रहा, पॉइंट लगा लें, 0 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये तो सिंपली आप लगा सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं दिस इज़ 0.625। तो ये क्वेश्चंस आप देख लें, ये भी कर लें। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ये 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। सो 2/3, आप देखिए कैलकुलेटर से सिंपली यूज़ करें कैलकुलेटर। 2/3 देखिए एक रिपीटेड नंबर आ रहा है। सो दिस इज़, आप इसको, ये एक रैशनल नंबर है, दिस इज़ अ रैशनल नंबर। 0.6666
0.66666 अप टू इन्फिनिटी। ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो जब ये रिपीट हो रहा है तो हम उस केस में हम लिख सकते हैं कि दिस इज़ अ रैशनल नंबर। सो ये दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। दिस इज़ रैशनल नंबर। पाई इज़ एन इररेशनल नंबर। तो 22/7 देखते हैं कि क्या आता है। 22/7, yes, these are irregular. up after the point these are irregular number, तो ये एक irrational number है. So by okay, this is correct. This is an irrational. 1/9 is a terminating fraction. तो अब देखते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं. सो आप यहाँ से भी आप लिख सकते हैं 1/9. सो 1 9 पे डिवाइड करें, नहीं हो रहा, पॉइंट लगाएं. 1 9 फिर पॉइंट लगाए, फिर 1 9 फिर पॉइंट लगाए. ये इधर से रिमूव करें ताकि आपको फिर 9 फिर 1. और ये सिलसिला जो है वो एक ना ख़त्म होने वाला है, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक आएगा. सो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो है दिस इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. सो ये क्या बोल रहा है कि इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर. इज़ इनकरेक्ट. 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन. यस, 3/4 नहीं हो रहा, पॉइंट लगाए. 28 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5. यस, सो दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर. सो दिस इज़ करेक्ट. 4/5 is recurring, repeating or recurring, same. Okay, 4/5 नहीं हो रहा, पॉइंट लगाएं. नो, ये टर्मिनेटिंग नंबर है और रिपीट नहीं हो रहा. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ये 0.8 पे ही ख़त्म हो जाता है. ओके. Represent the following numbers on the number line. नंबर लाइन क्या है मैं आपको बता दूं कि नंबर लाइन इज़, ये एक नंबर है, ये एक लाइन है और इस पे ये 0, इस साइड पे 1, इस साइड पे 2, इस साइड पे 3 4 और ये एंड सो ऑन. यहाँ पे -1 -2, ये आपका एक है. सो 2/3 एंड 2/3 अगर आप देखें कि 2/3 इज़ लेस देन 1, ये लेस देन 1. सो ये 1 और 0 और 1 के बीच में आएगा क्योंकि 1 से लेस है ना. सो इस साइड पे आएगा आपका नंबर. अच्छा, इसके लिए सिंपली, और ये जो डिनोमिनेटर में है 3, ये 3 है, ये 3 पार्ट्स आप लगाएं. 3, इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करें इक्वली. सॉरी, इसको 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है. इस पार्ट को जो है एक 1 2, ठीक है, ये 3 पार्ट्स हो गए. एक 1 पार्ट ये हो, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, और ये 2/3 है. तो दिस इज, ये आपका आ जाएगा 2/3. ठीक हो गया. नेक्स्ट -4/5. लाइन ड्रा करता हूँ मैं. एक लाइन है और यहाँ पे मैं, ये आपका 0 1 2 3 -1 -2 -3, और ये क्या है? दिस इज लेस देन 1, क्योंकि तो ये इस साइड पे आएगा. और कितने पार्ट्स है डिनोमिनेटर में? 4/5. तो ये 5 पार्ट्स में जो स्पेस है इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड करें. ठीक है, तो मैं 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करता हूँ. देखिए 1 2 3 4, ये सही नहीं हुआ. एक पार्ट ये हुआ,
एक पार्ट ये हुआ, 2 3 4, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अब ये कितना है 4/5, सो 1 2 3 4/5 ये आपका, और इस साइड पे है माइनस साइड पे है -4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 3/4, लाइन ड्रा करता हूँ मैं। और ये देखिए आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, 1 2 3 -3। ओके, ये 1 ये पॉजिटिव है, 1 3/4, 1 के बाद जो है 3/4, एक तो 1 है और 3 1.75 है, तो ये 1 एक तो ये आ जाएगा, फिर इसको 3/4 है, तो ये 4 जो है 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करें, तो ये इसके बाद आपका नंबर आता है, तो 1 2 3, ये 4 पार्ट्स, ये एक पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये क्या है 1 3/4 तो आपका नंबर क्या आ जाएगा 1 2 3, दिस इज 1 3/4। -2 5/8, तो लाइन ड्रा करता हूँ मैं। ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3, और ये -2 है, -2 के बाद फिर ये आप -2 5/8 है, तो इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड करें। ओके, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे 1, एक पार्ट ये हुआ, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा -2 5/8, तो ये का 1 2 3 4 5 ये पार्ट है, -2 5/8। ओके, 5 स्क्वायर रूट अन नंबर वन। अच्छा, ये थोड़ा सा, अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में आप लिख नहीं सकते, क्योंकि इस तरह के जितने भी हमने क्वेश्चन किए इसको आपने इजीली ड्रा किया, जिस तरह का 7/8 हुआ, 1/2 हुआ, 3/4 हुआ, लेकिन ये नंबर जो है इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करो, क्योंकि ये तो अगर मैं इसको कैलकुलेटर से यूज़ करूँ तो स्क्वायर रूट 5 इज़ स्क्वायर रूट 5। देखिए, तो ये एक नॉन रिपीटिंग नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर, तो किस तरह रिप्रेजेंट करोगे इसका मैं फार्मूला आपको बताता हूँ कि कैसे करना है आपने। देखिए, अगर ये मैं एक लाइन ले लूँ यहाँ पे, देखिए लेट्स से कि यह एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं पहले। लेट्स से कि एक लाइन लेता हूँ, दिस इज़ एक तो आपको ये कितना आ रहा, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो कैलकुलेटर में हमने देखा, सो दैट वाज 2.36 पूरा नंबर क्या था, 2.236। और ये एक रेगुलर नंबर, इसको आप कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये 2 है और ये 1 है, और इसको अगर आप यूज़ करें पिथागोरस थ्योरम, तो पिथागोरस थ्योरम क्या है, देखिए मैं एक आपको ठीक है, उसमें क्या होता है 90 एंगल में कि अगर ये लेट्स से कि दिस इज एक्स, या एक जस्ट मिनट, ये आपका एक्स है, या लेट्स से कि ए है, ये बी है और ये सी है, तो आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सी हमारे उस केस में आ जाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इस केस में अगर ये मैं 2, वैसे तो 2.236 है, तो एक तो है, और अगर मैं इसको एक लाइन ऊपर ले लूँ, सो दैट विल बी 1,
सो अगर मैं यहाँ पे ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू, लेट्स से कि दिस इज ए बी सी, सो ए सी इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट। सो मेरा ये 5 स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। अब नंबर लाइन पे तो आ गया। नंबर लाइन क्या है, अगर मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट करूँ लेके कि ये एक लाइन है, ठीक है क्या, और यहाँ पे देखिए कि 0 है, 1 है और ये 2 है। तो ये 2 तक तो मेरे पास है, ये 2 हो गया, और ये आपके पास 1 हो गया। यहाँ से लाइन ड्रा करें, ये आपके पास हो गया, सॉरी 5 स्क्वायर रूट हो गया। तो ये सिंपली आप यहाँ पे कंपास को जो है वो रख के, और यहाँ पे स्ट्रेट इसी रेडियस पे ये आपका रेडियस हो जाएगा। तो ये 2.236 जो है वो सिंपली ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक मेथड था जो इर्रेशनल नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आप इसमें देख लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। सो ये मैं नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देता हूँ। सो एक्सरसाइज लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक्सरसाइज 2.1 एंड पार्ट 2, क्योंकि ऑलमोस्ट 27 मिनट्स हो गए।